क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का रियल वार्षिक पेपर। जो आपका पेपर होगा जीव विज्ञान का, उसका मैं रियल पेपर आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश में आपका जो क्वेश्चन आएंगे रहेगा, टोटल क्वेश्चन 20 रहेंगे। समय रहेगा आपका 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा 70 का। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं बता दूंगा आपको पेपर का PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। तो निर्देश है आपके, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो द्विपद नामकरण पद्धति के प्रतिपादक थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कैरोलस लीनियस हो जाएगा द नंबर इसका। स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। दूसरा है 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को किस समूह में रखा जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रोटिस्टा में रखा जाता है। तीसरा है आपका तालाब का रेशम किस पौधे का समान नाम है, तो ब नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। चौथा है आपका निम्नलिखित में किस संघ में पॉली तथा मेड्यूस अवस्था पाई जाती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चौथे का आपका सिलेंट्रेटा हो जाएगा ब नंबर। पांचवा है कोशिका सिद्धांत किसने द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो इसका हो जाएगा स्लेडन एवं सन, इसका अ नंबर सही आंसर हो जाएगा। छठवां है बटसन एवं क्रिक के अनुसार DNA के एक चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10। तो स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। मैं बता दूंगा आपको पेपर का वीडियो यानी पेपर का PDF कहाँ से डाउनलोड करना है लास्ट तक में। तो इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, आपका पहला है, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये रहा आपका छठवां। अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो वह है स्थान जहाँ पर पौधों के नमूने एकत्रित करके रखे जाते हैं, उसे हम बिंदी बिंदी कहा जाता है। दूसरा है सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म होता है। तीसरा है संघ आर्थ्रोपोडा में प्रकार की समिति पाई जाती है। चौथा है आपका द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में सिर विन्यास पाया जाता है। पांचवा न्यूक्लियोटाइड्स फास्फोरिक अम्ल पेंटोस शर्कर तथा से बने होते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन में आनुवांशिक रूप से कोशिका का निर्माण होता है। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं आप, पहला हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ये रहा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है सही जोड़ी आपको बनाना है, तो पहला हो जाएगा ऑक्सीजन, तो पहले का आपका हो जाएगा कैल्शियम कोशिका विभाजन। मैग्नीज दूसरे का हो जाएगा C नंबर, और तीसरा है बोमेन स्पुट, तीसरे का हो जाएगा यूरिनरी ब्लेडर, इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोप्लाज्मा इसका हो जाएगा, चौथे का आपका हो जाएगा मुनेरा ईस्ट, तो किडवन हो जाएगा सही आंसर। स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, आपका पहला है, ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। अब देखते हैं सत आपको चयन करके लिखना है। तो पहला है बायोफाइटा, केवल नाम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर हमारे प्रकाश में सबसे अधिक होता है, और 80 राइबोसोम 660 एस व 40 इकाइयों में मिलकर बना होता है। अमीनो अम्ल में COOH समूह नहीं पाया जाता है। छठवां है कुछ स्थानियों को छोड़कर सभी स्थानियों में 14 कपल तंत्रिकाएं होती हैं। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। पहला हो जाएगा आपका सत्य, दूसरा हो जाएगा असत्य, तीसरा आपका सत्य हो जाएगा, चौथा भी आपका पांचवा क्या कहते हैं आपका असत्य हो जाएगा, छठवां भी आपका सत्य हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, आपका ये रहा पहला, दूसरा, आपका पहला है, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां है। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। तो पहला है शैवालों में पाए जाने वाले वर्ण
का नाम लिखना है। दूसरा है आस्थ को आस्थि से जोड़ने वाली ऊतक क्या कहलाते हैं? मटर का वानस्पतिक नाम लिखिए। और अंतरावस्था की किस अवस्था में शांत अवस्था कहा जाता है? प्रोटीन अणु में अमीनो अणुओं के बीच पाए जाने वाला बंध क्या कहलाता है? तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, आपका पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा सोल्यूशन के साथ बता दूंगा। छठवां है समिष्ट को परिभाषित कीजिए। अथवा में है चैल बैक्टीरिया को जीवित जीवाशय क्यों कहा जाता है? सातवां है द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए। अथवा में खुले परिसंचरण तंत्र तथा बंद परिसंचरण तंत्र में दो अंतर आपको बताना है। 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। 8वां क्वेश्चन है आपका 70S और 80S राइबोसोम में एस का क्या अर्थ है? अथवा में प्रोकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिकाएं में दो अंतर आपको बताना है। 9वां क्वेश्चन आपके केंचुए एवं किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? 10वां हो जाएगा यूक्लियोटाइड्स क्या है, इनके 2 उदाहरण बताने। अथवा में कोशिका चक्र की जीव अवस्था को शांत अवस्था क्यों कहा जाता है? 11वां है ब्लोमेन सीमा कारक सिद्धांत लिखिए। अथवा में किण्वन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन बृहद जैव अणु क्या है? 2 उदाहरण लिखिए। अथवा में पौधों के किस हार्मोन्स को तनाव हार्मोन्स कहते हैं, क्यों? आपके 3 नंबर के क्वेश्चन अब आएंगे 13 से लेकर। तो जलिकत समांतर सिर विन्यास कोई 3 अंतर आपको बताना है। अथवा में समसूत्री विभाजन को समीकरण विभाजन क्यों कहा जाता है? और आपका 14वां क्वेश्चन आपका ये रहा, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर बताना है। अथवा में शैवालों के 3 प्रमुख लक्षण। 15वां क्वेश्चन है समीक्षा प्रक्रम में कोई 3 अंतर। अथवा में केंद्र के कार्यों का उल्लेख कीजिए। और आपका 16वां क्वेश्चन ये रहा, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में है तंत्रिका का नामांकित चित्र। 17वां क्वेश्चन है प्रोटीन के 4 प्रमुख कार्य। और 18वां क्वेश्चन किण्वन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व लिखिए। अथवा में है समसूत्री और असूत्री विभाजन में कोई 4 अंतर आपको बताना है। तो इनका स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा, मैं बता दूंगा आपको पेपर का PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। 19वां क्वेश्चन है C3 और C4 पौधों में कोई 4 अंतर। अथवा में है ग्लाइकोसिलिस तथा क्रीस चक्र में कोई 4 अंतर आपको बताना है। आपका 20वां क्वेश्चन ये रहा, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को इसके विभिन्न चरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अथवा में है वसंतीकरण प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए महत्व बताना है आपको। तो इनका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। अगर आपको पेपर का PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम को, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं और उसमें आपको पेपर का PDF मिल जाएगा। अगर आपको पूरा सॉल्यूशन आपको वीडियो पे ही मिलेगी, तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।